हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आज आप लोग को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बताने जा रहा हूँ। देखिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको बीएससी एज वेल एज इंजीनियरिंग का जो भी स्टूडेंट उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन आप लोग को फिजिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक ना। तो हम लोग कहें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है, इसका क्या यूज है वो तो मैं बता चुका हूं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता, देखिए मानिए कोई भी एक भी फैक्टर फंक्शन ले लिया, एफ को भी ले सकते हैं वेक्टर फंक्शन, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन लेना। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है ये क्या करता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होता है वो क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है। क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है किसी भी वेक्टर फंक्शन का। क्लोज सरफेस इंटीग्रल होता है किसी भी वेक्टर फंक्शन का जो किसके इक्वल हो जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ बी एट दैट फंक्शन। हम लोग भी को वेक्टर फंक्शन माने, आप एफ भी मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कोई बड़ा इंपोर्टेंस नहीं है कि आप भी ही लीजिए, एन भी ले सकते हैं, जो मन वो लीजिए, लेकिन उसको वेक्टर फंक्शन मानिएगा, ठीक। तो होता क्या है कि हमको डाइवर्जेंस प्रूफ करना है, तो गॉस लॉ का डाइवर्जेंस रूल पढ़ना है। तो इसमें डाइवर्जेंस डेल डॉट वी जहां आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस। और डेल क्रॉस भी जहां आ जाएगा उसको कहेंगे कर्ल। इतना चीज आप लोग को याद रखना। और यदि इसका डिफिनेशन आपको कोई पूछ दे क्या होगा, आप लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, या कह सकते हो शॉर्टकट में कि द वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, आउटवर्ड फ्लक्स, आउटवर्ड मतलब एंटरिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स। तो आउटवर्ड फ्लक्स जो होता है किस सरफेस के थ्रू, द क्लोज सरफेस, जो किसके इक्वल हो जाता है, वॉल्यूम, किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस, किसके डाइवर्जेंस के इक्वल, जो एरिया आप लिए हैं विद इन द सरफेस, दैट इज नोन एज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। चलिए यहां लिख देता हूं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का डिफिनेशन जो काफी इंपॉर्टेंट। डिफिनेशन क्या होता है आप लिखिए, द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या लिखिए द वेक्टर फंक्शन, द वेक्टर आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, किसके सरफेस, क्लोज सरफेस, जो किसके इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू द, देखिए अपना लैंग्वेज में लिखिए तो ज्यादा आएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल, हाँ इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ विद इन ऑफ एरिया, विद इन द क्या, विद इन द सरफेस, सरफेस, इसी को कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। जिसमें क्लोज लाइन इंटीग्रल क्या होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल के लिए क्या होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल ये हो गया, और क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्या हो गया, इसको कहेंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल। ओके जस्ट वेट, इसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। इसमें दो गो आ गया तो इसको कहेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ठीक। अब इसको मैं एक पेज में लिख दे रहा हूं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, ठीक। चलिए उसके बाद चलते हैं कि जैसे हम लोग क्लोज सरफेस इंटीग्रल ले लिए, तो होता क्या है कि हम लोग क्या बताए थे कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन जो आप लिए हो वो किसके इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, जो उसका एरिया होता है विद इन द सरफेस, उसी को कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इसको आप लिख सकते हैं v इंटू डी एस, क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी एस, डाइवर्जेंस ऑफ क्या, v इंटू डी, डाइवर्जेंस ऑफ v इंटू डी। ये किसको कहते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ सरफेस, इसको कहेंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ, नहीं क्लोज लाइन, इसको कहते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या, इंटीग्रल,
वॉल्यूम इंटीग्रल। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो ला है इसी को हम लोग को प्रूफ करना, इसी को क्या करना, प्रूफ करना, प्रूफ करना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद चलते हैं कि मानिए क्यूब ले लिए, क्यूब ले लिए। क्यूब में क्या करना है आप लोग को, तीन कोऑर्डिनेट होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। होता क्या, जैसे हम लोग इस घर में, इस रूम में आप देख रहे होंगे ये रूम है, तो इस रूम में है तो इसमें तीन चीज आएगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक वाई आएगा, एक जेड आएगा। क्योंकि देखिए इसमें तीन चीज होता है, एक राइट एंड राइट, देखिए मानिए ये राइट है, ये राइट, ये लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट का दीवार हो गया, और ऊपर नीचे का दीवार हो गया, और बीच का दीवार हो गया। तो टोटल तीन एक्सिस हो जाता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेना आप लोग को, कोई भी एक क्या लेना है, रेफरेंस पॉइंट। मानो यहाँ एक P1 रेफरेंस ले लिए, क्या ले लिए, P1, और यहाँ क्या ले लिए, P2। तो होता क्या है, दो रेफरेंस पॉइंट ले लिए, तो इस जगह यदि हम एक्स एक्सिस लेते हैं, इस जगह क्या होता है कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड। तो जैसे ये इतना दूर, सॉरी ये इतना लेंथ पास किया, इतना लेंथ, तो इसको हम कहते हैं dx। तो लेंथ का चेंजिंग होता है ना, तो इसमें कितना लेंथ चेंज हुआ, x प्लस dx, और y का वैसे ये रह गया, z का वैसे ये रह गया। ये क्या हुआ, x में चेंजिंग हुआ, क्या हुआ, x में चेंजिंग हुआ। जब इसमें क्या होता, फिर y में जाइएगा, y में चेंज हुआ, नहीं हुआ, z में चेंज हुआ, नहीं हुआ, लेकिन x में क्या हुआ, चेंज हुआ, dx लेंथ चेंज हुआ। यहाँ लेंथ चेंज करते, इसको लेंथ, लेंथ यहाँ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब लेंथ चेंज हो रहा है, मानो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से कोई क्यूब है, तो आप यहां से यदि यहां जाते हो तो dx लेंथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो लेंथ चेंज होता है उस जगह क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट पे क्या हो जाएगा, x प्लस dx प्लस, मतलब x प्लस dx, फिर y कोऑर्डिनेट, फिर z कोऑर्डिनेट, क्योंकि x में चेंजिंग हुआ, स्मॉल चेंज हुआ। तो होता क्या है कि बहुत सारा छोटा छोटा क्यूब लेके, मानिए इसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्यूब लेके एक बड़ा सा क्या होता है, लार्ज क्यूब बनता। तो उसी छोटा का एक किसी का हम लोग निकाल लें, उसको लार्ज में बदल देंगे, तो उसी जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल में चला जाएगा। ठीक, तो होता क्या है कि यहाँ क्या हो रहा, फ्लक्स आ रहा, क्या आ रहा, फ्लक्स आ रहा। P पॉइंट, P2 पॉइंट, P1 पॉइंट पे जो फ्लक्स गया, P1 पॉइंट पे, उसका मानो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये किस एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मानिए होता क्या है, इसके बाद, हाँ ठीक है, हाँ कोई भी क्यूब एलिमेंट्री सरफेस लेना, मतलब कोई भी स्मॉल क्यूब ले लीजिए आप, स्मॉल क्यूब ले लेना, स्मॉल क्यूब। स्मॉल क्यूब का मतलब हुआ कि जैसे ये क्यूब है, एक एग्जांपल, ये क्या है, क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है। ये क्यूब में बहुत छोटा छोटा क्यूब है, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा छोटा क्यूब है, उसी सबको मिला के एक बड़ा क्यूब बनता है। किसी एक का निकाल लीजिए, मानिए इसका हम इस जगह देके, इसका देके हम एक किसी को निकाल दिए, तो टोटल को हम कर देंगे। टोटल फ्लक्स क्या होगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, प्लस उसके बाद ऊपर नीचे, फिर जेड एक्सिस में, इसी तरह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग ले लिए इसको। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग कि मानो एंटरिंग फ्लक्स जो होता है, मानो वी एंटरिंग, देखो एंटरिंग फ्लक्स ऑलवेज एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से जाता है, और एंटरिंग फ्लक्स ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, आउटगोइंग फ्लक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो देखिए आप एंटरिंग फ्लक्स जो होता है, एंटरिंग फ्लक्स क्या हो रहा है, एंटरिंग फ्लक्स ऑफ वी, वी क्या हम लोग वेक्टर फंक्शन लिए, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, जो कहां से हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो माइनस वी एक्स P1 डिवाइड dz, माइनस बी एक्स तो हुआ P1, P1 आप क्या लिए, एक कोई पॉइंट ले लिए जिसमें डिवाइड dz में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन आउटगोइंग फ्लक्स जैसे जाता है, आउटगोइंग क्या हो जाएगा, फ्लक्स ऑफ v इन x डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, Vx P2 डिवाइड dz, लेकिन पॉजिटिव होगा। एंटरिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जैसे इक्वेशन सेकंड जो हम लोग लिखे हैं, Vx P2 डिवाइड dz, Vx P2 रेफरेंस पे Vx P2 डिवाइड dz, तो उसका जो होता है उसमें क्या चेंजिंग होता है वो उसको लिखना होता है। इट कैन बी आल्सो गिवन एज, हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ रिटर्न लिख दिया, अच्छी बात है, गिवन भी लिख सकते हैं। देखो Vx P1 में क्या हुआ, Vx P1 में होना, और x के रेस्पेक्ट में जो भी पॉइंट है, कोई भी वेक्टर फंक्शन, उसका चेंजिंग, उसके लेंथ में चेंजिंग इनटू dy dz। समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं।
वी एक्स पी वन में क्या हुआ, चेंज हुआ, वी एक्स पी वन से मतलब पी टू पॉइंट से देख रहे हैं तो इसमें चेंज हुआ, प्लस उसका लेंथ में चेंज हुआ, और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विथ रेस्पेक्ट टू क्या एक्स, इसमें चेंज हुआ, किसमें, कितना लेंथ में, डी एक्स लेंथ में। वही लिख तो है, वही तो लिखे हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नो नेट फ्लक्स, हम लोग क्या बोले कि मानिए ये रूम है, आप देख रहे होंगे ये रूम, आपको मैं समझा रहा हूं, जस्ट वेट। देखिए मानिए क्या है, ये रूम है, ये क्या है, एक रूम है, देख रहे होंगे मेरे पीछे में रूम है, देखिए मानो ये रूम, तो हम लोग क्या जानते हैं ये लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ, तो दोनों जब साइड में देख रहे हैं तो ये भी दीवार है, ये भी दीवार है, तो फ्लक्स जो होता है लेफ्ट हैंड साइड से आया, क्या आया, माइनस वी एक्स पी वन डिवाइड इज आया, और राइट हैंड साइड से क्या आया, वी एक्स पी टू डिवाइड डी जेड। तो होता क्या है कि दोनों सरफेस का ले लेना है टोटल फ्लक्स, क्या ले लेना, टोटल फ्लक्स। जब दोनों को ऐड करोगे तो वी एक्स पी वन वाला और वी एक्स पी वन वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। उसके मैं समझा दूंगा। उसके बाद देखिए दोनों का ले ली, उसके बाद ये वाला सरफेस आप देख रहे होंगे, ये वाला सरफेस और ये वाला जो मेरे बैक साइड में, ये वाला सरफेस का फ्लक्स लेना है, उसके बाद ऊपर वाला लेना है। तो मतलब आप इस डायरेक्शन में जो लिए वो एक्स एक्सिस हो गया, इस डायरेक्शन में जो लिए कौन एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस, और ऊपर नीचे भी तो आपके छत है, फिर नीचे आपका बॉटम तल है, मतलब जमीन है, तो ये दोनों का भी एक ले लिए, तो ये दोनों का जो लिए ये वाई एक्सिस हो गया। समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस यही आपको समझाना था। अब तो कोई दिक्कत आगे नहीं होगा, आप देख लीजिए, ठीक। उसके बाद चलते हैं, फिर आप चले गए इतना, उसके बाद देखिए ठीक। अब देखिए फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ना, देखिए नो नेट फ्लक्स थ्रू, नेट फ्लक्स क्या होता है, थ्रू लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, विल बी क्या, जीरो। जब जीरो कीजिएगा तो इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड करना, तो ये वाला इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये वाला जब उसके जगह रखोगे माइनस वी एक्स पी वन वी एक्स पी टू डिवाइड डी जेड। अब इसके जगह पुट करो, देखो वी एक्स पी वन तो पहले ये से था आपके पास, ये वाला क्या था, पहले ये था, ये वाला पहले ये था, ये वाला उसके जगह पुट किए हो, ये वाला उसके जगह पुट किए हो, ये वी एक्स पी वन और इसको इसमें रखो, कोष्ट में रखो, डिवाइड डी जेड, वी एक्स पी वन डिवाइड डी जेड, और दो वी एक्स क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, और dx में चेंज होना, और डिवाइड डीजेड तो पहले से था, डिवाइड डीजेड तो पहले से था, तो ये वाला क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, दो वी एक्स बाय दो एक्स dx डिवाइड डीजेड, ठीक, इक्वेशन 4। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों का निकाल लिए, उतना आया, इसको याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाला लेफ्ट और राइट का निकाल ले, लेफ्ट एंड राइट साइड, अब हो गया। अब देखो हम लोग ये दीवार मतलब वो एक्सिस में जेड एक्सिस, ये दोनों दीवार क्या है, जेड एक्सिस है। अब ये दोनों दीवार का निकालो, जब ये दोनों दीवार का आप निकाल ले हो, अच्छा नहीं वो पहले अपर लोअर का निकालो, अपर और लोअर, तो कौन एक्सिस हुआ, देख रहे होंगे ये वाई एक्सिस है, तो वाई में चेंज होगा, सिमिलरली उसी तरह लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। आप वाई में चेंजिंग किया हो, देखो वाई में चेंजिंग किया हो अपर एंड लोअर में, तो वो लिख दिए। उसके बाद चलिए अब किस में चलना, ये और ये एक्सिस मेरे बैक साइड में जो ये दोनों को लिखना, तो ये किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में है, तो ये वाई एक्सिस में है, नहीं ये जेड एक्सिस में, सॉरी वाई नहीं, ये जेड एक्सिस में, ऊपर वाला ना वाई हम मान लिए थे, इधर वाला एक्स माने थे, ठीक। तो कोई भी चीज को समझने के लिए रटिए मत, उसको पूरा अच्छा से आप कॉन्सेप्चुअल बनाइए, जिससे आप दूसरे को समझा सके या खुद भी समझ सके। इसको कुछ नहीं, हम एक दीवार से इसको कंपेयर किए और ये क्वेश्चन को प्रूफ कर दिए, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए टोटल को हम जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा, एलिमेंट्री पार्ट हम ले लिए, छोटा छोटा पार्ट क्यूब का मानिए काम कंसीडर किए, अब पूरा होल का पता करना, तो टोटल को जोड़ना पड़ेगा, समझे। देखिए तो टोटल फ्लक्स जो होता है क्या होता है, टोटल फ्लक्स, जब आप टोटल फ्लक्स विल बी थ्रू द सरफेस ऑफ द एलिमेंट्री क्यूब, आ गया ना, एलिमेंट्री क्यूब, दो बी एक्स बाय दो एक्स दो बी बाय दो वाई दो बी बाय दो जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। आप इसको पहचानिए, इस इक्वेशन को पहचानिए आप। जब इस इक्वेशन को हम लोग क्या जानते हैं, डेल डॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो भी एक्स वाई दो एक्स दो भी वाई बाय दो वाई, इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको डाइवर्जेंस ऑफ भी कहते हैं, क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ भी, ठीक। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में क्या है, उसका नो द सॉल्यूशन ऑफ नेट फ्लक्स, नो द सॉल्यूशन ऑफ क्या, नेट फ्लक्स। रुकिए जस्ट वेट,
हाँ, नो द सॉल्यूशन ऑफ नेट फ्लक्स क्या होगा, नो द सॉल्यूशन ऑफ नेट फ्लक्स बिकम क्या हो जाएगा, डेल डॉट वी इंटू डीवी, जो क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया, टोटल फ्लक्स थ्रू बिगर वॉल्यूम, क्या बिगर वॉल्यूम मेड ऑफ द डिफरेंशियल क्यूब, टोटल को डिफरेंशिएट किया तब नहीं आया, इंटीग्रेट करने को डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएट किया तब नहीं आया, मतलब छोटा छोटा सरफेस को क्या किए हम बिग सरफेस में किए, ठीक, कोई दिक्कत, डिफरेंशिएट कर दी तो एक बड़ा सा सरफेस हो गया, ठीक, देखिए डिफरेंशिएट करने के बाद ये बड़ा सा सरफेस हो गया, तो उसके बाद डेल डॉट बी इंटू क्या आ गया, दी थ्रू बिगर वॉल्यूम मेड अप ऑफ डिफरेंशियल क्यूब, जो डिफरेंशियल क्यूब बन गया, डिफरेंशियल क्यूब बना क्या, डेल डॉट बी इंटू क्या डीवी, डेल डॉट बी इंटू डीवी बना। उसके बाद देखिए आप जो दोनों को जब क्या कीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा, आफ्टर इक्वेटिंग नो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस विल बी, ये वाला आपको आया था, याद कीजिए, ये वाला आ गया, और ये 9 7, ये वाला कितना 8 7 पीछे था आपका, देखिए ये क्या था, सॉरी ये कितना 7, दोनों को डेल डॉट वी इंटू डीवी और क्या था v इंटू डी एस, दोनों को जब इक्वल कीजिएगा तो आपका ये थ्योरम प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी को तो हम कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हम कह सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, we will take any function v and n and f, कोई भी आप ले सकते हो, ठीक, which is equal to divergence of v, वहां देखिए इक्वेशन से आपको ये लिखना है, रटने का नहीं ना, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ v ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन या एरिया विद इन द क्या सरफेस, कोई दिक्कत नहीं। इसी को तो हम कहते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो हम क्या किया आपको प्रूव कर दी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ग्रीन्स थ्योरम बताऊंगा, मैकुलियंस थ्योरम बताऊंगा, टेयर्स थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद आपको आ जाता है स्टोक्स थ्योरम बताऊंगा, उसके बाद काफी सारा थ्योरम है मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग फिजिक्स में, टोटल थ्योरम में कंप्लीट कर दूंगा आप लोग को ये 10 दिन के अंदर। ओके, थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।